भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या मोहनलाल बड़ौली रिप्लेस होंगे और या फिर रिपीट होंगे? उसे मैंने आपको बताया था कि संभवतः 15 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष पर निर्णय कर सकती है और उस खबर पर अब लगभग मोहर भी लगी है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आखिर होंगे कौन? अगली जो 48 घंटे होंगे, धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सियासत के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से एक सवाल है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? क्या मोहनलाल बड़ौली रिप्लेस होंगे और या फिर रिपीट होंगे? ये सवाल पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं में है। इसको लेकर हमने भी तमाम आपके साथ वीडियो शेयर किए और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा। लेकिन अब वो इंतज़ार की घड़ियां संभवतः पूरी तरह समाप्त होने को हैं। मैंने आपके साथ अभी हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था कुछ दिन पहले। उसे मैंने आपको बताया था कि संभवतः 15 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष पर निर्णय कर सकती है और उस खबर पर अब लगभग मोहर भी लगी है। जो इंटरनल सोर्स बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये हैं कि कल यानी कि रविवार को हरियाणा के लिए चुनावी पर्यवेक्षक का नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इस पर भी मोहर लग जाएगी। हालांकि चुनाव के लिए जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज लोकतांत्रिक तरीका जो हुआ करता है, नॉमिनेशन हुए, नामांकन तो एक ही हुआ और इसके साथ ही वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर हो जाएंगे। संभवतः कुछ वही प्रोसेस हरियाणा की होगी और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर जो सवाल हैं, जो तमाम जिज्ञासाएं हैं, उन पर से पर्दा उठ जाएगा सोमवार यानी कि 15 दिसंबर को। मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था उसमें कहा था क्योंकि 16 तारीख से फिर खरमास शुरू हो जाएगा और इसके बाद 1 महीने तक अगर कहें तो फिर कोई बड़े मांगलिक कार्य या किसी प्रकार के आयोजन नहीं हुआ करते। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खासकर ये पत्रा पंचांग देखने का सिस्टम शायद कुछ ज़्यादा ही है। इस लिहाज से हमने आपसे कहा था और वो बात जो मैंने आपको बताया कि मोहर लगती दिख रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आखिर होंगे कौन? हम लगातार आपसे कई वीडियोस में चर्चा करते रहे हैं कि संभवतः मोहनलाल बड़ौली रिपीट होंगे और अगर जो वर्तमान का परिदृश्य देखें तो उससे फिर इन बातों को बल भी मिलता है कि मोहनलाल बड़ौली रिपीट हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष यानी कि मोहनलाल रिटर्न हो सकता है। रिटर्न तो क्यों कहें, क्योंकि आजकल भी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका फिर रिपीट ही कहा जाएगा कि उनको एक मौका और मिल सकता है। हालांकि अगर देखें तो मोहनलाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आज तक उनको पूरा टर्म मिला नहीं। वो अगर आप कहें तो बतौर कार्यकारी कह सकते हैं उनको भी, भले ही फुल फ्लैश तो दिया गया। नायब सिंह सैनी साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जब तो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय नायब सिंह सैनी के पास दोहरी जिम्मेदारी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी। बाद में मोहनलाल बड़ौली को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला था और उस लिहाज से देखें तो उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगभग 15 महीने हुए हैं और जो टेन्योर हुआ करता है वो 3 साल का होता है, यानी कि पूर्णकालिक अध्यक्ष वो रहे नहीं। और अपने इस जो अल्पकाल का उनके पास जो टेन्योर रहा जिसके अंदर उन्होंने अपना बेहतरीन करके दिखाया, उसी लिहाज से हम कहा करते थे कि मोहनलाल बड़ौली रिपीट हो सकते हैं। अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया में आप देखें या विभिन्न वेबसाइट्स पर जो चल रहा है, न्यूज़ वेबसाइट्स में, उनमें तो ये है कि जैसे पार्टी आला कमान मन बना चुका है और इस बात की हरी झंडी भी दे दी गई है, लेकिन जब तक विधिवत घोषणा ना हो तब तक नाम चर्चाओं में रहते भी हैं। अब तय तो तब होगा जब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा, नाम भरे जाएंगे और उसके बाद में जिस नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। हालांकि अभी भी हवाओं में, फिजाओं में नाम काफ़ी हैं जिन पर चर्चाएं हैं और उनको शॉर्टलिस्टेड जो हमने किया था
कुछ लगभग वही नाम वापसी दोहराए जा रहे हैं। मसलन करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया का नाम भी है। इसके अंदर अंबाला सिटी के जो पूर्व विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक थे, नायब सैनी सरकार में वजीर थे, असीम गोयल, उनका भी नाम है, उनका भी नाम पूरी चर्चाओं में है। आगे देखें तो दलित नेताओं के अंदर कई नाम चर्चाओं में हैं, कई तो मंत्री हैं, कृष्णलाल पंवार हों या कृष्ण बेदी हों, लेकिन संभवतः कहा जाता है कि जो मंत्री पद का जो मौज होती है, जो ताज होता है, वो बड़ा अलग होता है। इसलिए शायद कोई मंत्री रिप्लेस ना किया जाए, ना बदला जाए। और अगर दलित नेता के नाम की बात आती है तो सुदेश कटारिया का नाम बहुत चर्चाओं में है। अजय गौड़ का नाम भी लिया जा रहा है, जो फरीदाबाद से हैं, मनोहर लाल जी के भी नज़दीक हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी के भी नयनतारा हैं। ये कई नाम हैं, लेकिन फाइनल कौन सा नाम होगा इस पर अब ज़्यादा समय तक धुंध या कुहासा रहने वाला नहीं है। बहुत जल्दी ये सब छट जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन अध्यक्ष, और संभवतः अगली जो 48 घंटे होंगे तब आपके पास एक नाम तय होगा कि ये बीजेपी के हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मोहनलाल बड़ौली रिपीट होंगे और या फिर उनको रिप्लेस किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।